अद्भुत विषयों के साथ टीच किया है, पढ़ाया, सिखाया है। तो आज भी क्या है, परमेश्वर हमें सिखाए, मजबूत करे इस विषय के साथ जो कि है अनुग्रह। और सभी को जय मसीह। और जितने लोग लाइव हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और हमने इस पे एक पोस्ट भी डाला, जब एक उसको पोस्ट और उसमें एक ड्यूरेशन डाला कि 1 बजे लाइव आएंगे और 2:30 तक, यानी कि 1.5 घंटा ऐसा कुछ। और विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने पूछा आप लोगों से, फिर से पूछता हूँ, कितने लोगों ने इस विषय को या इस विषय पर क्या है प्रचार को सुना हुआ है? 4-5 लोगों ने इस पे सुना है, बाकी लोगों ने नहीं सुना इस टॉपिक पे प्रचार। और परमेश्वर का आत्मा क्या है, हम लोगों को सबको एजुकेट करे, सिखाए, राइट। हम लोग क्या है सीखने के लिए क्या है तैयार है। सब लोग तैयार? ओके। और सभी को जय मसीह, जो लाइव है या रिकॉर्डेड सुनेंगे। इस वक्त लाइव है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के जो फेसबुक पेज है वहां से, और इसके साथ एक रिकॉर्ड वीडियो हो रहा है जो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री पर। तो अगर इंटरनेट की वजह से कई बार इश्यूज होते हैं और वहां पर आप क्लियर मैसेज ना सुन पाए, तो यूट्यूब पर आप विजिट करें, और पहली बार होंगे तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब करेंगे, और पेज को क्या है फॉलो कर लीजिएगा। और सुनने में यह है कि फेसबुक का जो है एक फीचर्स कहिएगा या फिर नियम कहिएगा बदल गया है। लाइव वीडियो को वो आफ्टर 30 डेज क्या है हटा देते हैं। नहीं तो पहले जब फेसबुक लाइव आए, रिकॉर्ड किया, वो ऑप्शन देते थे डिलीट का, नेवर डिलीट का, 30 डेज में डिलीट का, कुछ 2-3 ऑप्शन आई थी वो दिया करते थे। बट अब वो ऑप्शन आई थिंक जो मेरी नॉलेज में आया है, अब वो लाइव वीडियो आफ्टर 30 डेज क्या है लोगों के लिए हट जाएगा, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है या पेज है उस पर आपके लिए रहेगा 90 डेज तक, और ताकि उसको आप क्या है अपलोड कर पाए कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से। अगर ये जानकारी सही है तो उसके लिए मैं सही हूँ, अगर इसमें कुछ कमी है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बट ऐसा अब शो हो रहा है, जब हम लाइव करते हैं तो सिर्फ ओनली 1 ऑप्शन नजर आता है, डिलीट आफ्टर 30 डेज। जी आगे बढ़ेंगे इससे। आपने स्टार्ट कर दिया, राइट। और चलिए, और परमेश्वर का धन्यवाद, आप सभी को जय मसीह की। क्यों ना इसके साथ ही जो लोग लाइव या रिकॉर्डेड जुड़े जा रहे हैं उन सभी को भी जय मसीह, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम अपने स्थानों से खड़े हो जाएंगे और सिर्फ महान पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जब पूरा सप्ताह परमेश्वर ने संभाला, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया है, हम जरूरतों को पूरा किया, हर एक बुराई से और शैतान की हर एक मनसा से, शैतान की हर एक चाल से क्या है बचा के रखा, प्रोटेक्ट करके रखा, हर एक बीमारी से बचाया। उस महान पवित्र परमेश्वर का जिनकी हम मिलकर इबादत करते हैं, उनको महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सब कुछ उस परमेश्वर की ओर से है। आप जानते हैं प्रियो, मनुष्य का कोई भी अनुग्रह नहीं है, उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने जीवन को बढ़ा सकता है या फिर वो एफर्ट करे या अपने किसी अजीज का जीवन बढ़ा ले, कोई नहीं सकता। वो मनुष्य की कोई भी सामर्थ्य कह लीजिएगा, चाहे वो पैसे की है, पहचान की है, वो नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु, जी बिल्कुल सही कहा, जो अधिकारी है स्वर्ग और पृथ्वी का, यशुआ परमेश्वर, उनके अनुग्रह से, उनकी अनुकंपा से क्या है, उनकी दया से क्या है आज का दिन मिला है। आज के दिन में आनंदित होते हैं और इस महान पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, और दिल की गहराइयों से, सच्चाई के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, अपने अजीजों के साथ, परिवारों के साथ
जितने लोग इस लाइव प्रेयर में या रिकॉर्ड प्रेयर में जुड़ेंगे उन सब पर भी परमेश्वर अपनी दया करें। हम ऐसी प्रार्थनाओं के साथ आइए दुआ करते हैं। महान पवित्र परमेश्वर, प्रभु पवित्र, राजाओं के राजा, अति दयालु और कृपा करने वाले प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जब आप हमें संभालते हैं, हर एक बुरी बातों से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी कहते हैं कि आप महान हैं, और आज के इस दिन में हम सप्ताह में एक दिन इकट्ठे होकर प्रभु जी तमाम अजीज भाई बहन आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके वचनों से, आपके विषयों से सीखते हैं, दृढ़ होते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने आप को दिए हुए झुंड को, जितने इस प्रार्थना में परमेश्वर शामिल हो रहे हैं, उन पर, उनके घराने पर परमेश्वर आप आशीष करें प्रभु जी। प्रभु आज के विषय के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने दिया है अनुग्रह, हमें सिखाए, और आपकी दया की हम चाहते हैं, बुद्धि समझ आपसे चाहते हैं प्रभु। और आज के प्रचार को शुरू करते हैं आपकी इजाजत के साथ। प्रभु सारे समय को, सारे बातों को, इंस्ट्रूमेंट्स को आपके महान पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपकी महिमा करते हैं, सारा गौरव प्रशंसा, सारी महिमा, सारा प्रेम, जलाल सब कुछ आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, दया से सुने, कबूल करें। आमीन। या दिखा देंगे, और दिल्ली चर्च आपका स्वागत करता है। आप हाथ हिला के क्लैपिंग करके प्रभु की महिमा कर सकते हैं, या एक बार फुल टर्न लेना, पूरा टर्न। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। और आप दिल्ली से हैं या दिल्ली या आसपास एनसीआर एरिया से हैं, आप भी आकर हमारे साथ क्या है संगति कर सकते हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसकी जय जयकार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। या प्लीज बैठ जाए। थैंक यू जीसस। एक बार चेक कर लेना ये एंगल सही उधर सेट हुआ है नहीं हुआ, दोनों कैमरास में, है ना? देख लीजिएगा, उस एंगल को देख लो, उसका एंगल को देख लीजिए। आइए जी, और प्रभु की बड़ी बड़ाई करते हैं। बहुत ही खूबसूरत विषय है प्रियो, टॉपिक है अनुग्रह। आज जानेंगे कि अनुग्रह है क्या, राइट? और इसको समझने का हम प्रयास करेंगे परमेश्वर की अगुवाई में। सुप्रियो, आज सीखने जा रहे हैं कि अनुग्रह क्या है। और जब मैंने पूछा कि कितने लोग जानते हैं, तो कईयों ने हाथ खड़ा किया, कईयों ने कहा कि पहली बार इस विषय पर हम क्या है प्रचार को सुनने जा रहे हैं। सो मैं उन लोगों को जो जानते हैं ऑब्वियसली वही बात करेंगे। मैं पूछूंगा कि अनुग्रह का मतलब क्या है। अनुग्रह का मतलब क्या है जी? दया करना। दया करना। करना जी। आप दया करना एक दूसरे पर। दया करना एक दूसरे पर, और कुछ जी? हेल्प करना। अभी जब आपने कहा कि इस टॉपिक पर आपने सीखा हुआ है, तो मैंने पूछा कि उसका मायने या मीनिंग क्या है। आपने कहा एक दूसरे पर दया करें, यानी मनुष्य है तो मनुष्य पर दया करें, और बिल्कुल मनुष्य है तो पशुओं पर, पक्षियों पर भी दया करें। इट मीन्स कि दया सब प्राणियों पर क्या करना है? दया करना, राइट? ओके। और बाकी लोग और आप लोग भी परमेश्वर की अगुवाई में हम सीखेंगे इसके मायने या मीनिंग, और प्रभु और मजबूत करे। बिल्कुल ये मीनिंग भी है और मीनिंग भी है, राइट जी। टॉपिक इज अनुग्रह। क्या है जी? अनुग्रह। अनुग्रह बोल सकते हैं एक साथ, एक सब लोग? अनुग्रह। अनुग्रह, ताकि याद रहे। सबको याद है? कोई ऐसा तो नहीं पता, तो हम जब रिपीट करेंगे तो जिसको नहीं पता उसको भी पता हो कि आज का जो विषय है, टॉपिक क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब दया, उपकार। क्या जी? उपकार। दया उपकार और उपकार और दायित्व, और क्या होता है? कृपा। क्या होगा जी? कृपा। कृपा हो गई जी। फिर अनुकंपा। क्या होते हैं? अनुकंपा। ये इनके
मैंने बता रहा हूँ, इनके वर्ड्स बता रहा हूँ कि हम लोग क्या है, किन किन बातों से क्या है अनुग्रह को बोलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, इसके मायने के मीनिंग को। आशीर्वाद क्या हो गया जी? आशीर्वाद। आशीर्वाद, है ना। सौम्य रवैया, सौम्य रवैया का जानते हैं मतलब नर्म स्वभाव। नम्र, राइट। नम्र स्वभाव के साथ डील करना, सौम्य रवैया, राइट। अभी कोई कड़क बात करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कोई बात करे तो आप करें। अब आप कहीं जा रहे हैं तो आप पूछे भाई साहब ये बस कहाँ जाएगी, हमें क्या पता, अपने आप पता कर ले जाके, अच्छा नहीं लगेगा, राइट। सो वही जो सज्जन, या मेरी तरफ से तो मैं सज्जन ही बोलूंगा, अगर आपने पूछा कि ये बस यहाँ पर मिलती है स्टैंड पर या फिर कहाँ जाएगी, तो मुझे लगता है कि अगर वो ये कहते थे मुझे नहीं पता भाई साहब, या बहन जी मुझे नहीं पता, किसी और से पता कर लीजिए, तो मुझे लगता है आपको बुरा नहीं लगता, आप कहते हैं हाँ वाकई में नहीं पता, तो इसको सौम्य रवैया बोलेंगे, राइट। कि उसने मना तो किया क्योंकि ऑब्वियसली जानता नहीं था, लेकिन उसका बिहेव चेंज हो गया। पहले रूड से मना किया, लेकिन फिर उसने सच्चाई के साथ मना किया, जी मुझे नहीं पता है, किसी और से पता कर लेंगे, राइट। हाँ, तो रियायत देना, क्या करना जी? अनुग्रह का मतलब रियायत देना, रियायत जानते हैं ना, रियायत देना समझते हैं, है ना। अनुग्रह प्रदान करने की इच्छा, दूसरे का दुख करने की भी इच्छा, ये सब अनुग्रह के सिमिलर वर्ड्स, ये इसके मायने ये सभी है, राइट जी। हिंदी के मायने जिन पर हमने बात किया, इंग्लिश के मायने क्या हो जाते हैं अनुग्रह के? कितने लोग इंग्लिश पढ़े लिखे लोग हैं? पोलाइट होता है, पोलाइट, पोलाइट और अच्छा, बाकी सब हिंदी मीडियम वाले ऐसा समझ ले हम। चलिए बात करेंगे अनुग्रह, जो हम लोग बात कर रहे थे हिंदी के वर्ड्स की, शब्दों की। अब बात करेंगे इंग्लिश में जो कहते हैं ग्रेस। क्या हुआ जी? काइंडनेस। ग्रेस, अनुग्रह मतलब ग्रेस, काइंडनेस बोला, फेवर क्या होता है? फेवर, फेवर करना, ग्रेस करना, फेवर करना, काइंडनेस करना, है ना, ब्लेसिंग, मर्सी, दया, ठीक है ना। काइंडनेस आप बोल चुके हैं। तो अब क्या है? टू सपोर्ट, अनुग्रह मतलब टू सपोर्ट करना, क्या करना जी? टू सपोर्ट करना, राइट, है ना। टू अपहोल्ड, ऊपर उठाना या ऊंचा उठाना, इसकी मीनिंग समझ रहे हैं जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ आपके। टू रिसीव, मैंने रिसीव किया मतलब लिया, हाँ लिया, हाँ, रिसीव मतलब लिया या मिला या प्राप्त करना। टू वेलकम, राइट, अनुग्रह से लिया। टू ट्रीट, अभी ट्रीट की बात हो रही थी ना, सौम्य रवैया, हाउ टू ट्रीट टू अदर्स, आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या हुआ जी? टू ट्रीट, राइट। ओब्लाइज टू फोस्टर, टू शो, फेवर, टू रिवार्ड, कि जो रिवार्ड मिला है, जो अनुग्रह मिला है, वो जो दया मिली है, वो क्या है? सबसे पहले जब मैंने पूछा कि अनुग्रह क्या है, तो सबसे पहले निकल के आया एक दूसरे पे क्या करे? दया करे। दया का मतलब अनुग्रह करे, राइट। और उसके मायने या सिमिलर वर्ड्स हमने यहाँ पर बताए हैं। क्या क्या वर्ड्स अनुग्रह के होते हैं? अभी एक वर्ड जानते थे तो हम समझ पाए कि इससे सिमिलर वर्ड्स अनुग्रह के किन किन को हम बुला सकते हैं। दया, उपकार, दायित्व, कृपा, मिशन, आशीर्वाद, है ना, ये सब। और इंग्लिश में ग्रेस, फेवर, ब्लेसिंग, मर्सी, काइंडनेस, ये सारे वर्ड्स। आप जानते हैं कि मनुष्यों पर दया करे, अनुग्रह करे, कितना अच्छा लगता है। और यहां से बात हम स्टार्ट कर सकते हैं घर से ही, राइट। घर से क्या करते हैं? स्टार्ट कर लेते हैं।
सब पे हमारा जो रवैया है वो सौम्य हो, राइट। लेकिन आप जानते हैं कि जब फैमिली मेंबर्स में, या फिर ऐसे कह लेते हैं किसी व्यक्ति के बच्चे हैं, उनकी संख्या जो भी 2, 4, 5 इससे ऊपर, आज के टाइम तक ऐसा नहीं कोई 2, 4, 6 वाला है, कौन है इधर, 2 से बने। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पहले का टाइम था ज्यादा ज्यादा बच्चे, 10, 10, 12, 12, 14, 14। नहीं, हैरान मत होइए, हमारे फूफा जी है वो 7 बहन भाई है, 14 है। लेकिन आजकल का तो क्या, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं कि जो पेरेंट है, पिता कहे या माता कहे, उनका अनुग्रह, प्यार तो सबके लिए, मैं जिस पॉइंट को समझाना चाह रहा हूं वहां अपना समझिएगा, प्यार तो सबके लिए है ना, पेरेंट्स है ना, सबको प्यार करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है प्यार अलग अलग करेंगे, उनके लिए खिलाने की चीजें अलग अलग करेंगे, नहीं, प्रॉपर्टी बांटेंगे अलग अलग करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मैं जो भाव आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो एक पेरेंट की है, एक पिता की जो काइंडनेस है, जो दया है, जो अनुग्रह है, किसी एक पे ठहर जाती है। इज इट राइट? Yes. बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। क्यों जी, ऐसा ही है। अब कारण कुछ भी कहिए, या कारण कई होते हैं, हो सकते हैं। बहन ने कहा कि अगर फैमिली में 4 बच्चे हैं तो 4 में से कोई एक ऐसा हो सकता है कि वो अधिक आज्ञा मानता हो, तुरंत सुन लेता हो। फादर ने कहा कि ये कार्य करो, तुरंत उठ के आ गया हो। एक ने कहा जी करते हैं, कर तो देगा क्योंकि पिताजी का ऑर्डर है, ऐसे नहीं करेगा तो वैसे करेगा। पहले के आदमी नहीं सुनते तो ठोक दिया करते थे, मतलब लगा दिया करते थे। करेगा तो सही, लेकिन आलस्य के साथ करेगा, मन के साथ नहीं करेगा पूरे। लेकिन एक को बोला, वो खड़ा, हाँ जी पिताजी, एक काम हो गया डन, जी पिताजी कुछ और, बैठ जाए यार, बता दूंगा कुछ होगा तो। ये रीजंस है, और ये रीजंस कई हो सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि वो आज्ञाकारी है, ऑब्वियसली। लेकिन मैं जिस पॉइंट को समझाना चाह रहा हूं वो ये है, ये दया करने वाले के ऊपर था। यानी कि एक को बोला वो तुरंत आ गया, दूसरे को बोला वो लेट आएगा और लेट करेगा। ये अनुग्रह करने वाले की दया पर निर्भर था कि उसने उस व्यक्ति पर, उस बच्चे पर क्या किया, अनुग्रह किया। समझ पा रहे बात को, या ऊपर से जा रहे हैं? नहीं समझ आ रहा है। समझ पा रहे। आप स्कूल में, अभी घर की मैंने बात बताई, ये रिलेटिव में हो सकता है, घर में हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मोहल्ले में बात हो सकती है, रिलेटिव में बात हो सकती है, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां पर हो सकता है, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, इंस्टीट्यूट में जाने वाले। कितने लोगों ने ये फील किया जब आप एक स्टूडेंट थे, या आज भी कुछ स्टूडेंट हमारे बीच में बैठे हैं, टीचर की एक दया आप पर ठहर गई थी। क्लास के अंदर 20, 30, 40 जितने भी संख्या, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, संख्या अलग अलग होती है क्लासेस की, राइट। टीचर की नजर में सब बच्चे बराबर है, राइट। ऐसा होता है ना, जैसे पेरेंट की नजर में सब बराबर है। लेकिन आप जानते हैं कि उस टीचर का अनुग्रह किसी पर हो जाता है। सही बात है या नहीं? आपके साथ हुआ? सब बोल नहीं रहे, अच्छे स्टूडेंट नहीं थे क्या आप लोग? यहाँ पर अनुग्रह नहीं हुआ टीचर का। भाई ने कहा, और काफी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं बार बार कैमरे में तो नहीं दिखा पाऊंगा, फिर वो इसकी स्टैंडिंग पोजीशन अलग हो जाती है, आई मीन टू से। सो आपने कहा कि टीचर की दया, अनुग्रह, उसकी अनुकंपा, उसकी मर्सी आप लोगों पर थी। मैं जो यहाँ खड़ा हूं मैं भी था। हमारे इंग्लिश टीचर थे, जब हम शरारत भी कर दिया करते थे तो कोई आ गए पेरेंट मेरे खिलाफ वो लेकर शिकायत, इन्होंने ऐसे किया, टीचर ने ना
ये नहीं कर सकता ऐसा, सारे कर देंगे। समझे बात को? और जब आपके ऊपर कोई विश्वास करता है ना, तो मुझे बड़ा फील हुआ, पूरा फील हुआ कि मुझे मेरा टीचर कितना अच्छा समझते हैं, मेरी मैडम, तो मैं शरारत करता हूँ। तो हम तब्दील हो गए। फिर हमने कहा नहीं, हमारे टीचर को हमारे लिए कभी शर्मसार ना होना पड़े। समझे पॉइंट को? तो हम इन चीजों को सीखते हैं। आगे बढ़े जी। क्लियर हो रहा है? सीख पा रहे हैं जी। और साथ ही जो लाइव है या जुड़ेंगे, रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर करें, बहुत ही खूबसूरत विषय है। ओके या और सेम फॉर्मूला स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हर जगह है ना। अभी मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट पढ़ता है, वो पढ़ रहा है, अभी पास तो हो जाएंगे, लेकिन क्या चाहते हैं? ग्रेड अच्छा आ जाए। ग्रेड का भी चक्कर रहता है। क्या रहता है? ग्रेड है। और आई थिंक ग्रेड मुझे लगता है ABCD तक तो जाता होगा ना। D4 ये तो बड़ा खतरनाक है। A आ गया तो ठीक है, D चला गया था, D नहीं आना चाहिए, A ग्रेड होता है। तो ये भी जो निर्भर करेगा उस टीचर की। अच्छा आप हंस के हो रहे हैं, D4 क्या होता है? ये भी आता है। सो और ये भी जो दया करेगी ना, टीचर के अनुग्रह से करेगी। यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपने स्टडी अच्छा नहीं किया होगा, मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि टीचर आपको जानबूझ के प्रमोट करते नहीं। एक पॉइंट है जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक मर्सी होती है। क्या होती है जी? दया होती है। बाकी सब लोग, कोई भी प्रोफेशन अब बहुत ही ईमानदारी के साथ, जिसने जैसा मेहनत किया वैसा ही कार्य करता है, बट मैं एक दया की दृष्टि बता रहा हूँ। सो कोई ऐसा कमेंट ना छोड़िएगा कि ऐसा नहीं होता है। तो मेरा प्रयास है कि साथ साथ क्लियर करता चलूं बातों को। सो सब कुछ क्या होता है? उसकी मर्सी की दया से होता है, उसके अनुग्रह से होता है। राइट? अभी हम मनुष्य के अनुग्रह को सीख रहे हैं। कहाँ से सीखा? स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अभी यहाँ तक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, थोड़ा आगे चलते हैं। राइट? अब आप पढ़ चुके हैं स्कूल और कॉलेज में, अब कहाँ चले? दुनियादारी में चलते हैं। कहाँ पर? दुनियादारी मतलब बाहर ना, घर में बैठ के रोटियां ही बनानी है, ऑफिस नहीं जाना। जाने। किस लिए पढ़ाई गई थी? पेरेंट्स ने किस लिए पढ़ाया है ना? और ये नहीं कि खाली लड़कों का ठेका है, पढ़ाई तो हम जॉब करेंगे, नहीं, लड़कियां भी आप अपना करियर चुन सकते हैं, जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी में आप जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी है। सो अब बारी आती है ऑफिस की। ऑफिस एम्प्लॉइज होते हैं बहुत सारे एक कंपनी में। बॉस या इंचार्ज क्या करते हैं? किसी को कोई जिम्मेदारी दे देते हैं, किसी को जिम्मेदारी दे देते हैं, या इंटरव्यू होता है। तो आपको पता है कि उस इंटरव्यू में उस पोस्ट के लिए कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं, कुछ मिडल वाले आते हैं, कुछ बिल्कुल अनपढ़ चले जाते हैं उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए। ऐसा होता है जी? जी। नो। मैंने कहा कि एक पोस्ट है, और पोस्ट अभी मैं ले लेता हूं टीचर की है। तो पोस्ट औहदे के लिए वो वैकेंसी निकाली गई। उस वैकेंसी के लिए क्या है? एजुकेट होना बहुत जरूरी है, क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। समझे बात का? तो वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग गए थे, मतलब वो तो जाएंगे, वो भी नहीं गए जो मिडल गए थे ना, अनपढ़ तो गए नहीं। कहना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ? उस जो क्राइटेरिया में जो आते हैं वो लोग ही उसके लिए अपील करेंगे या अप्लाई करेंगे। राइट ब्रदर? क्लियर है? अब जो इंटरव्यू ले रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, उसके लिए सेम क्वालिफिकेशन वाले लोग जाते हैं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी। क्लियर हो रहा है ना? ग्रेजुएट को तो ऐसा तो नहीं है 5वीं पास जाएगा, नहीं जाएगा ना जी, वो ग्रेजुएट ही गई। उस जगह पर भी क्या हुआ?
जो इंटरव्यू ले रहे थे सभी लोग क्वालिफाइड थे, सभी लोगों ने वह कोर्सेस किए हुए थे जो रिक्वायरमेंट थी इस पोस्ट के लिए, ओहदे के लिए। उसके बावजूद भी एक मर्सी काम करता है, एक अनुकंपा, एक दया, एक भाव काम करता है। डिस्कशन करते हैं जो भी एक टीम बैठती है, बोर्ड ऑफ बैठक, डायरेक्टर, चेयरमैन, ये ठीक है, इनका भी ठीक है यार, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, मैं इनको करूँ, समझे बात को? अगर वो ये कहने कि नहीं नहीं सबसे इंटेलिजेंट कौन है, सबसे इंटेलिजेंट कौन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर कोई अलग इसमें टिप्पणी करे मैं उसका कोई बात नहीं करूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। वही सवाल सबसे पूछे जाते हैं और वो जवाब भी देते हैं। तो मैं अटैच क्या करना चाहता हूं उस भाव को, सब कुछ वहां पे क्या करता है, एक मर्सी, एक दया को काम करता, अनुग्रह काम करता, मनुष्य का मनुष्य पर, राइट जी, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, जॉब में क्या कर रहे हैं, एक अनुग्रह काम कर रहा है मनुष्य का मनुष्य के ऊपर, राइट। अब हम यहाँ पर मिनिस्ट्री में है, लाइक चर्च में है। अभी चर्च लीडर है, चर्च लीडर, अच्छा ठीक है। तो ये भी क्या हुई है, मर्सी हुई है, क्या हुई है, दया हुई है। या फिर और कोई चर्च लीडर हो, चर्च लीडर हो, राइट। तो ये क्या है, मर्सी है, दया है। अब आप सोचो कि जिस भी व्यक्ति ने ये मर्सी की, मनुष्य ने मनुष्य के ऊपर दया करी है, और जिस पे दया हुई है, जिस पे अनुग्रह हुआ है, वो तो अपने हिसाब से रहेगा ना, क्या है, रहेगा। अब सपोज करो किसी बड़े अधिकारी का कोई क्या हो, पीए हो या काम करने वाला हो, तो कहेगा ना, कह सकता ना वो फलाने फलाने अधिकारी का पीए साहब हो, किस, अरे उन अधिकारी के क्या है, पीए साहब हो। ऑफिस में भी पीए साहब की बड़ी डैल होती है, पता है आपको, अरे फलाने अधिकारी के पीए है, किसके, फलाने अधिकारी के क्या है, पीए है। या उनके ऑफिस में कोई भी कार्यकर्ता हो ना, वो बड़े, आप इसमें सही बातों के साथ हम नाम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई पीएमओ में काम करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो ये हुआ ना भाई पीएम साहब का जो पीए है या पीएमओ में काम करता है या राष्ट्रपति भवन में काम करता है, या और भी जो सम्मानीय जो ओहदे है, स्थान है ना, या फिर मंत्री साहब का क्या है, पीए है, या फलाने डायरेक्टर का क्या है, पीए है, तो वो उस हिसाब से क्या है, रहता है। कमाल की बात मैं आपको बताऊं, एक भाई से पीछे मुलाकात हुई बीते दिनों में, तो वो ड्राइविंग का काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो कहाँ है, पूछा भाई वहां पर उन्होंने, अब वो वहां पर उनकी गाड़ी नहीं चलाते हैं, वो एडिशनल डायरेक्टर थे। मैंने कहा अच्छा, फिर आप क्या कर रहे हैं, अब वो डायरेक्टर की गाड़ी चलाने लगे। मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पूरी डैल है, पूरे महकमे में, डिपार्टमेंट में जाते ही चाय मिल जाती है, पूरा टोला आराम से बैठो, और ये होता है डायरेक्टर साहब का पीए है या ड्राइवर है, राइट। तो मैं एक बात को क्या है आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ऐसा होता है कि जिस पर दया हो जाती है उसका एक ओहदा बढ़ जाता है। ओहदा देने वाले ने क्या किया, उस पर विश्वास किया ताकि ये विश्वास में खरा उतरे। और इसके साथ ही एक मैसेज मैं और देना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर और या सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप भी जब मनुष्य की दया को पाते हैं, उसके अनुग्रह के पाते हैं, आप एक स्टूडेंट है, एक एम्प्लॉय है, आप अपने अधिकारियों की तरफ से क्या है, आप जिम्मेदार ठहराए गए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस ओहदे पर बने रहे। उसको आपको ऐसा फीडबैक देना है कि आपको जिन्होंने जिम्मेदारी ठहराई वो आपको देखकर गौरव महसूस करें। क्या महसूस करें, गौरव महसूस, गौरव मतलब फक्र महसूस करें, प्राउड फील करें,
है ना, कि भाई हमने जिसको अभी रखा है ये यहाँ पर सही व्यक्ति है, सही कार्य कर रहा है, राइट जी। तो उसका क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, गौरव महसूस करेंगे, राइट। सोचिएगा कि जब मनुष्य का अनुग्रह जब हम पाते हैं तब हम कितने खुश होते हैं, और जिसको वो ओहदा मिला होता है ना वो बहुत खुश होता है। पता आपको होता है ऐसा? नहीं होता? अभी किसी की प्रमोशन हो जाए तो अरे बढ़िया बाबूजी बन के जा रहे हैं, ओहदा बढ़िया, आई सर, जी सर, हाँ जी। तो उसका क्या हो गया, ओहदा बढ़ गया। अब जिस टीम में से उसको ले लिया गया होगा, ऊपर अपहोल्ड किया हो गया, प्रमोट किया हो गया, प्रमोशन दिया हो गया, बाकी लोग करेंगे हमारे साथ रहता था, हाँ जी, हाँ बैठने लगा, या फिर कोई हमारे साथ रहती थी कल, है आज सब बात भी नहीं करती। सो ओहदा पाया हुआ व्यक्ति ऊपर हो जाता है। यहां तक तो बात हो रही थी मनुष्य के अनुग्रह की। जो मनुष्य का अनुग्रह मनुष्य पर होता है, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिएगा। इज इट राइट? यहां तक क्लियर है? सोचिएगा मनुष्य का अनुग्रह पाकर मनुष्य जिस पर अनुग्रह होता है वो कितना खुश होता है ना, कितना आनंद में रहता है, अलग ही रहता है। और रहना भी चाहिए। अगर आप जिम्मेदार ठहरा दिए गए हैं, आप बिल्कुल जोशीले रहिए। क्या रहना है? जोशीले रहिए, ताकि जो आपको जिसने अनुग्रह किया है वो कहे वाह यार, who's this boy? ये कौन है? मैं कितना खुश हो रही, मुझे लगे उनको प्रमोशन मिला है। या who's this girl? Yeah, she so belated, energetic. ये किसने अपॉइंट किया यहाँ पे? अरे यार मैंने किया यार, तेरे को भी यही मिला गया। जो अगर वो लेजी है उसका रिएक्शन अलग है, तो वो कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए उसने तारीफ किया ना, तो साथ वाला भी उसका या मिस्टर कुमार, या मैंने ये अपॉइंट किया था, तो ये अवसर मैंने ही प्रदान किया था, राइट। तो वो भी खुश हो गया जिसने अपॉइंट किया था। और आप भी अपने जहां पे आप फर्म में है, स्कूल में है, कॉलेज में, कहीं पे हैं, उन अधिकारी को भी कहे आप खुशी करें, रिस्पेक्ट करें, राइट। ताकि जो ओहदा उन्होंने आपको दिया है, जो अनुग्रह, जो दया आप पर की गई है, उनसे वो आनंदित रहे, खुश रहे, एक अच्छा मैसेज रहे, राइट। यह तथा समाज में रहने वाली एक सिस्टम का, एक प्रणाली का अब बात करते हैं जिन्होंने इस समाज को बनाया, राज्यों को बनाया, देशों को बनाया, राष्ट्रों को बनाया, कायनात को बनाया, हम सब मनुष्यों को बनाया। अगर उस परमेश्वर का अनुग्रह व्यक्ति पर हो जाए तो क्या हो? मुझे लगा था क्लैपिंग होगी, धीरे हुई, कोई बात नहीं। जब मैं कह रहा था कि जब मनुष्य का अनुग्रह मनुष्य पर होता है तो कितना खुश होता है, तो मैंने कहा कि अगर ये अनुग्रह जो मनुष्य से बहुत बढ़कर है, उन अधिकारियों से बहुत बढ़कर है, उस सृष्टि के कायनात का मालिक अगर किसी पर अपनी नजरें इनायत कर दे, अपनी दया की दृष्टि कर दे, आहा क्या बात है, क्या बात है। जीवन ही सवर जाएगा या जीवन बदल जाएगा, या और जिस पर उस परमात्मा का अनुग्रह होता है वो व्यक्ति बड़ा सुस्त रहता है, सैड रहता है, दुखी रहता है। नहीं, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह है खुश रहता है। हालेलुया। हाँ, कैसे? आप सीखते हैं कि परमेश्वर आप में आए तो हमें ताने दे रहे हैं, लोग सता रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, खुश कैसे रहे? खुदा का कलाम कहता है तमाम जो बुराइयां है सब कुछ हो जाने दो,
हर एक बुराई को आ जाने दो, तब भी वो परमेश्वर के आनंद में बना रहता है। सोचिए कि मनुष्य का अनुग्रह पाता है, कितना खुश होते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को पाए हुए व्यक्ति को कितना खुश होना चाहिए, बहुत खुश रहना चाहिए। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि उसका अनुग्रह, उस परमात्मा का अनुग्रह अगर किसी मनुष्य पर हो जाए। अच्छा, अनुग्रह को कोई ले नहीं सकता जी ना। तो मैंने कहा कि बच्चा अपने पेरेंट्स से लड़ सकता है कि आप की दया उस पे है, आपका ज्यादा हुआ, या ऑफिस में भी कोई एम्प्लॉय लड़ नहीं सकता जाके, ये अनुग्रह हम पे क्यों नहीं, हमारी प्रमोशन क्यों नहीं हुई। नहीं, अनुग्रह ले नहीं सकता कोई, छीन नहीं सकता है कोई, मांग नहीं सकता है, मनुष्य से भी मैं बता रहा हूं आपको। और वैसे ही मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी तरकीब के अनुसार उस परमात्मा से भी अनुग्रह नहीं ले सकता जब तक उसकी दया ना हो, जब तक उसकी दया ना हो। अब मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार क्या क्या करता है कि मैं ये काम करूं परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए, वो काम करूं तो परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए। नहीं, जब अनुग्रह करने वाला आप पर अनुग्रह करेगा तभी होगा, उसकी दया के ऊपर डिपेंड है। जैसे मनुष्य का डिपेंड करता है उसकी मर्जी के ऊपर, ऐसे ही परमात्मा की भी मर्जी होती है वो किस पर दया करे, किसको अपहोल्ड करे, किसको उठाए। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आइए और हम बाइबल से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, और जिसे मैं अक्सर पढ़ता हूँ या मुझे बहुत ही खूबसूरत वो चैप्टर लगता है। हम दानियल की पुस्तक से कुछ गौर करने जा रहे हैं। अध्याय आप 2 निकालेंगे, आयत नंबर 26 और 28 एक बार आप पढ़ेंगे। जी, राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए। हाँ, एक घटना हो रही है, एक राजा है और उस राजा का नाम क्या है? नहीं, नबूकदनेस्सर, राइट? किससे बात कर रहे हो? दानियल से। दानियल से। और मैं उनको बता दूं कि दानियल एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर का एक सेवक, परमेश्वर का एक भक्त। जो नए लोग हैं वो इनको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, दोबारा से। हाँ, आगे वो पूछ रहा है, उसने स्वप्न देखा। पीछे की घटना मैं आपको बीच में से समझा रहा हूँ ताकि बहुत ज्यादा टाइम ना चले। जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको भी समझाने का प्रयास करूंगा जल्दी से। कि उसने स्वप्न देखा और सबसे पूछा, सबको बुला लिया उसके जो दरबार में थे उस राजा के, नबूकदनेस्सर के, कि क्या तुम इसका मतलब बता सकते? कोई ना बता पाया। इसकी तारीफ की गई, इससे पूछा गया कि तू बता सकता है? क्या तुझ में ऐसी पावर है, ऐसी सामर्थ्य है कि तू बता पाएगा? जी, आगे बढ़ेंगे। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। ओके, 28 डन हो गया पूरा, 30 है। हाँ, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और उस प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इस कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए
और तू अपने मन के विचार समझ सके। हाँ, तो ये परमेश्वर की दया हुई कि ऐसा नहीं कि मैं अधिक बुद्धिमान हूँ, तो परमेश्वर चाहते हैं। दुनिया का कहता है कोई भी व्यक्ति नहीं बता पाएगा, सिर्फ वो बता पाएगा जो स्वर्ग में है, वो जाहिर करेंगे। इसका आयत नंबर 46 और 47 पढ़ेंगे। कमाल की बात, मैं साथ साथ ये भी बता दूं आपको, यहाँ पर दानियल परमेश्वर को महिमा देता और बताता है कि स्वर्ग का परमेश्वर ही बता सकता है। हालेलुया। जी। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वर का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। हालेलुया। कमाल की बात देखिएगा, कोई भी राजा नबूकदनेस्सर के सपन को नहीं बता पाया, दानियल ने उसको बताया, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर जाहिर किया, परमेश्वर से उसने विनती की। आप जानते हैं जब ये जान गया तो ये राजा क्या कहता है? हाँ, एक राजा की लाइन पढ़ो एक बार। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि सच तो यह है, क्या है जी? सच तो यह है, हाँ, तुम लोगों का परमेश्वर, तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कैसा है जी? ईश्वरों का ईश्वर। क्यों कहते हैं? राजाओं का राजा। राजा। जब लोग परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखते हैं तो जो नहीं जानते वो भी प्रभु की महिमा करने पाते हैं, बस उनको पता होना चाहिए। राइट? 47 राइट, कंप्लीट जी। यह इसी पुस्तक में पढ़ेंगे और चैप्टर 3 वर्स नंबर 25 से 30 तक। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हाँ, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। हाँ जी। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे और एक घटना है, आप लोग जानते हैं, मैं बाकी को एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट के अंदर। यहाँ पर राजा ने क्या है, एक मूर्ति खड़ी करवाई और क्या करा उसको? कहते हैं कि दंडवत करो। तो यहाँ पर परमेश्वर के 3 जन है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उन्होंने कहा दंडवत करो, नहीं तो क्या कर दिए जाएंगे जी? आग की भट्टी में, आग की भट्टी में डाल दिए जाएंगे। लेकिन इसके पीछे की घटना मैं बता दूं, ये बुद्धिमान पुरुष थे और सब लोगों में क्या है, इनको ठहरा दिया गया था राजा ने कि ये काम काज समझे। लेकिन आपको जानते हैं हर जगह, जैसे अभी मैं बाहर संसार का एंगल दे रहा था ना, आप प्रमोट कर दिए गए, लेकिन पीछे वाले कुछ बोल रहे, चुगली चपाटी कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे कर रहे जी, देखो देखो वो सर कैसे कर रहे हैं, वैसे तो हर जगह वो भी चलता है। तो इनमें भी उनको कह के क्या है, राजा को इसकी खिलाफत कर दिया गया। देखो राजा जी, जो आप लोगों ने अपॉइंट किए लोग हैं वो तो दंडवती नहीं कर रहे, वो तो इसके खिलाफ है। तो इनको क्या करा भाई, इनको पकड़ के लाओ। इनको जो पकड़ा गया तो पूछा कि भाई आप लोग मना करते हो, दंडवत नहीं करोगे मेरी खड़ी कराई मूर्ति को? उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, ना आपकी जो आप इबादत करते हैं हम उसको मानेंगे, ना दंडवत करेंगे। राजा क्रोधित हो गया इनसे, कहते हैं इनको भट्टे में डालो और 7 गुना भट्टे को और भड़का दो। कह रहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम परमेश्वर के विश्वास से नहीं पीछे हटेंगे। सोचो ऐसा विश्वास, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का ये डाल दिए गए। और जिन्होंने डाला था बलवंत लोगों ने, ताकतवर लोगों ने उनको पकड़ के बांध के वो तक जल के मर गए। इन्होंने सोचा कि भाई सब कुछ हो गया, लेकिन क्या देखता है, अपने लोगों से पूछता है राजा, क्या हमने 3 लोगों को नहीं डाला था क्या? लेकिन मैं क्या देखता हूँ, 4 लोग हैं। हाँ, ये पढ़िए ये लाइन। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हाँ, बांधा था लेकिन खुले हुए टहल रहे हैं जी। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची जी। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ओह हालेलुया। चौथे पुरुष का जो स्वरूप है
ईश्वर के पुत्र के सदृश स्वरूप है। ईश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। तो उस परमेश्वर का जो था, जो है, जो रहेगा, कहते हैं 2025 साल पुराना नहीं। आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ, वो आया हमारे, वो शुरू से था, सृष्टि की रचना से पहले भी उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया। क्या देखता हूं? चौथा जो है वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में मुझे नजर आ रहा है। जी आगे। फिर नबूकदनेस्वर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, जी निकल कर यहाँ आओ। हाँ यह सुनकर सद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। हाँ। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। हालेलुया। तो कुछ भी उनका मतलब वो जले नहीं थे, सोचिएगा, आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जी। और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा। हाँ जी। ना उनके मोजे कुछ बिगड़े। हाँ। ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। जी। नबूकदनेस्सर कहने लगा, हाँ, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। हाँ, देखिए, हाँ, जो नहीं जानता था वो अब जान गया। जिसने अत्याचार किया और उनको भट्टे में डाल दिया, अब वो परमेश्वर की क्या कर रहा है? महिमा कर रहा है। कह रहा है, धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर। क्यों कहने पाया? शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विश्वास के कारण। जो यातना आ रही थी उन्होंने ले ली। कह रहे, राजा कोई दिक्कत नहीं है, तू हमें कहीं भी डालेगा, वो हमें आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है, तेरे हाथों से भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। तो ये विश्वास कठिनाइयों में भी होना चाहिए। विश्वास वो नहीं है कि जब अच्छा हो, नहीं, विश्वास कठिनाइयों में भी होना चाहिए। ये अचंबा ना करो कि तुम्हारे बीच में कुछ अलग सा कुछ हुआ है। ये दुख रूपी जो आग जो भड़की है तुम्हारे परखे जाने के लिए। और आप जानते हैं कि जब सोना जब आग में ताया जाता है तो निखर जाता है, निखारते हैं ना उसको, आभूषण जो बनाते हैं। लेकिन उसने से पहले, निखरने से पहले, सेब से पहले उसने क्या किया? आग का सामना किया। किसका सामना किया? आग का सामना किया। तो विश्वास के द्वारा आपका परखा जाना, आपका मजबूत हो जाना, ये अनिवार्य है। जी। धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया, हाँ, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर हाँ, तुझी पर भरोसा रखा। हाँ। तो जिसका भरोसा उस पर है तो परमेश्वर हर छुड़ौती करा देगा, हर एक जगह से बचा देगा, उसको छुड़ाएगा उसको। जी। और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया, हाँ, कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। है ना? तो सोचिएगा कि जहां तक विश्वास की बात है तो हमें तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना। इन तीनों ने तो कहता है कि हमारी जान लेगा, हमने अपने, कहता है, अपने शरीरों को भी दे दिया इसने। तो विश्वास की परिभाषा देखिएगा। कोई भी चीजें हो रही है ना, कुछ भी छोटा मोटा होता है तो हमारे को लगता है, अरे लोगों की दया नहीं होगी, हमारे पास ये सब क्यों आ रहे, हम ऐसे क्यों हो गए। ऐसा थोड़ी है कि किसी को बुखार नहीं होगा, हम बुखार के हो गए। फिर इसमें दूसरा वाला आ जाते हैं, अरे तुम तो मसीह, तुम्हारे साथ कैसे हो गया? आ जा इधर, आ जा। सेकंड को उधर ही रह दो, उधर से ही आया हूँ सब कुछ देख के, तू इधर आ जा, परमेश्वर को जान ले। जी। हो गया, आगे हो गया। जी। या और दानियल अध्याय 6 और आयत नंबर 1 से एक बार पढ़िएगा। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए, हाँ, जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। हाँ, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वह उन अधिपति से लेखा लिया करे। हाँ।
मैं बीच बीच में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि वो एक मेन पॉइंट आपको दे सकूं। एक राजा का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, दारा, और चैप्टर 5 में पढ़ेंगे दारा माजी, कुछ ऐसे इसका फुल नेम आता है, राइट। चैप्टर 5 का लास्ट वर्स में इसका पूरा नाम आता है, दारा माजी, ऐसा कुछ, मादी, दारा मादी, राज्य करने लगा। जी पढ़िए आगे। और उसके ऊपर 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया। हाँ, तो ये दारा मादी है जो राज्य करने लगा, और इसने क्या किया, 120 प्रधान ठहराए। अध्यक्ष 3 हो गए, देखिएगा, अधिपति ठहराए। हाँ, 120 अधिपति ठहरा दिए। अधिपति का अगर हिंदी में अगर मीनिंग समझ पा रहे हैं तो या फिर प्रधान कहिए या गवर्नर्स कहिएगा, या फिर जो संचालन करते हैं राज्य का, ऐसा समझ सकते हैं, राइट। 120 बड़ा राज्य है, अधिपति ठहरा दिए, और उनके बीचों में से क्या करा, 3 अध्यक्ष ठहराए। अधिपतियों से भी ऊपर जो ठहराए गए 3 ठहराए गए, उन तीनों में एक था दानियल। जी पढ़ेंगे। जिनमें से दानियल एक था, हाँ, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे। हाँ, और इस अधिपतियों से क्या लेख करें, वो लेखा कितने अधिपतियों से, 120 से। जी, और क्या ठहरा दिया ना, एक प्रमोट कर दिया, आज की भाषा में प्रमोशन कर दिया उसका। हाँ जी। और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। हाँ, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हाँ, तो उन अधिपतियों से 120 से उन अध्यक्षों में से, यानी इनको मिला के 3, यानी बाकी 2 अध्यक्षों से ज्यादा उसको क्या मिली थी, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा जानते हैं आप लोग, मान सम्मान, आदर, इज्जत, वैभव, शोहरत, जो आप कह सकते हैं वो मिला उसको। जी आगे पढ़ेंगे। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हाँ जी। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। हाँ, अब देखिए क्या हुआ, उसको ठहराया गया, लेकिन जो बाकी लोग थे वो क्या ढूंढते, मैंने कहा ना कि आज संसारिक में भी और वहां पे भी क्या हो रहा है, उसके दोष ढूंढने लगे दानियल का, कि इसको गिराए कैसे, ये प्रमोट कैसे कर दिया गया। हाँ जी। परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। हाँ, तो ये समझिएगा, वो विश्वास योग्य था किसके प्रति, राज्य के प्रति, किसके प्रति, राजा के प्रति। हाँ, ऑनेस्ट है ना, एक अच्छा एम्प्लॉइज उस राज्य का वो था, अधिकारी था। जी। और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, क्योंकि अगर राज्य में उसको अपराधी ठहराना है तो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे, कोई चोरी चलाकी करता हो, उसकी कोई कमी पा जाए तो दोष लगा के बाहर करवा दे या उसकी निंदा करा दे, तो दोष ढूंढने लगे। जी। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी, हाँ पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। कहते वैसे तो कोई दोष नहीं पाया। अब क्या कर सकते हैं, जो ये अपने परमेश्वर की इबादत करता है, यहां से कुछ ले लिया जाए ताकि राजा की नजर में इसको गिरा दिया जाए। जी। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगायुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। ये था उनका प्लान। जी। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। जी।
तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। हाँ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा, ना तो तेरी आज्ञा पर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेध आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए, वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मार में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। हालेलुया। तो राजा नहीं चाहता, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था थी, उन लोगों ने ऐसा साइन करवा लिया, तो कहते हैं बदली जा सकती, क्योंकि वो इन्होंने क्या करा कि भाई आपको छोड़कर किसी और की इबादत नहीं करें। तो उन्होंने कहा कि इसी पॉइंट को हम पकड़ेंगे, क्योंकि ये तो अपने परमेश्वर की इबादत करता और करता रहेगा। तो इसी बात का उन्होंने क्या है, उस पर क्या है, दोष लगाने का क्या है, कार्य किया। जी, आगे बढ़ेंगे। तो दारा जो राजा था, वो नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो, लेकिन उसके साथ ऐसा करवा दिया गया। तो ये क्या कहता है कि दानियल, जिसकी तू इबादत करता है, वो तुझे क्या करे, बचाए। जी। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदला ना जाए। तब राजा अपने महल में चला गया और रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे से निकट आया, एक शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? हालेलुया, क्या बात है। तो दानियल, जीवते परमेश्वर के दास जिसकी तू इबादत करता है, क्या तुझे बचा पाया? जी, आगे बढ़ेंगे। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया, क्या बात है। तो परमेश्वर क्या है, अद्भुत कार्य करता है, अपने लोगों को बचाता है। जी। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया, और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। देखिए, तो आज भी जब
विश्वास का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, और झूठी बातें क्या है, बनाई जाती है। लेकिन हमारा विश्वास कैसा हो, अटल हो, दृढ़ हो। कैसा हो जी, अटल और दृढ़ हो। परमेश्वर विरोधियों के मन को भी परिवर्तन कर देता है। हालेलुया। क्या करता है जी, मन को क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। राइट। और जब हम लोग सीखते हैं कि जब परमेश्वर पे हमारा क्या है, अटल विश्वास बना रहता है। क्या बना रहता है, अटल विश्वास। तो परमेश्वर अपने अनुग्रह से क्या करते हैं, हमको क्या है, बचा लेते हैं। अब संसार के प्रतिष्ठित मनुष्यों का उदाहरण के बाद हम सब कुछ क्या है, सीखते हैं कि भाई हमें क्या करें, लोगों का अनुग्रह मिलता तो कैसा होता, और सोचो परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है तो वो हर एक बात से, है ना, मौत से, हर एक चीज से क्या है, बचाने की क्या है, परमेश्वर शक्ति, सामर्थ्य रखता है। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को बचाया भट्टे से, और दानियल को शेर की मांस से बचाया। तो जब हम भी परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं तो परमेश्वर भी हमें हर एक मुसीबत से बचाने की क्या है, सामर्थ्य रखता है। तो हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। राइट। आप जानते हैं कि अनुग्रह जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो ये कहते हैं कि परमेश्वर जब अपना अनुग्रह जब हमारे को देता है, अपनी, इसके मायने समझ गए ना, अपनी दया, जो अपनी ग्रेस, अपनी अनुकंपा जब हमारे को देता है तो इससे हम क्या कर पाते हैं, ये जो भौतिक जगत है और ये संसार कैसा है, पाप में पतित जीवन है। कैसा है, पाप में जीवन है। तो इससे बाहर आने के लिए, इससे लड़ने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम समय से, कोई भी मनुष्य क्या है, इससे बाहर नहीं आ सकता। पाप ऐसा है जो इससे मनुष्य अपने आपों से क्या है, नहीं आ सकता। क्यों, इस दुनिया में, जीवन में क्या है, प्रलोभन है, डिजायर्स है, क्या है, इच्छाएं है, और इच्छाओं को लाता कौन है, शैतान ले आता है, बर्मा देता है, प्रलोभन देता है, लालच देता है ना। तो हम क्या जाने इस जीवन के प्रलोभनों और वास्तविकताओं को जो सच्ची है, उनसे निपटने के लिए क्या करें, हम अकेले नहीं छोड़ता परमेश्वर। हम इस संसार में तो है और हम लड़ नहीं पा रहे इन चीजों से, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की दया पर डिपेंड करते हैं, उसके अनुग्रह पर, उसकी मर्सी पर क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं कि परमेश्वर इस क्षेत्र में हमारे को क्या करे, मदद करे। क्या करे जी, हाँ। और परमेश्वर हमें इसमें अकेला नहीं छोड़ता। क्या नहीं छोड़ते, अकेले नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, पिता दयालु है। क्या है जी, हाँ, और इस बात के साथ दृढ़ है, मजबूत है कि हम उसके क्रूसीकरण और उसके पुनरुत्थान के द्वारा क्या करें, विश्वास करें। क्या करें जी, विश्वास। हम विश्वास करें, विश्वास के महत्व को समझें, है ना, ताकि उसने क्या किया, शैतान को हरा दिया उसके उस पर, और उस मौत का भी क्या है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और मृतकों में से क्या हुए, तीसरे दिन जीवित हो उठे। तो जो अनंत के जीवन की बात है, और जिन बातों से परमेश्वर हमें बुराई और पापों से छुड़ा देता है अपने अनुग्रह से, तो ये जो बातें हैं, जो उद्धार का, अनुग्रह का जो सुसमाचार है, क्या है, हम दूसरों तक भी क्या करें, पहुंचाए। क्या करें जी, उसको पहुंचाए। आप जानते हैं, जब हम लूका की पुस्तक से हम थोड़ा सा गौर करते हैं, अध्याय 7 और आयत नंबर 36 से हम थोड़ा सा गौर करते हैं। हाँ जी, पढ़ दीजिएगा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे।
हाँ। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। जी। उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, हाँ। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई हाँ। और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। हाँ जी। और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। हाँ जी। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। तो उसने क्या सोचा कि मैंने तो इनके बारे में सुना है, ये भविष्यवक्ता है, कोई नबी कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मैंने तो इसलिए उसको तो ये भी नहीं पता कि जो उसको छू रही है वो कौन है? वो एक पापिन स्त्री है, तो ये भी नहीं पता चला। समझे बात? परमेश्वर कहते हैं कि मैं पापियों को नहीं, उनके पाप को जो है उसमें उसको नाश करने के लिए आया। किसको? पापों को। जो पाप है उसको नाश करने के लिए, पापियों को नाश नहीं करने, ताकि परमेश्वर उसको मौका दे उसकी मुक्ति का, उसके उद्धार का। राइट? परमेश्वर कहते हैं मैं धर्मियों के लिए, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया, मैं रोगियों के लिए आया। वैध किन के लिए है? रोगी के लिए, भलेचंगों के लिए नहीं। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। यदि ये भविष्यवक्ता होता तो यह जान जाता कि जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शैमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना, पर जब मैंने आया तब इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप तो बहुत थे, क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया। देखिए, उस स्त्री को परमेश्वर ने जो पाप ने क्या किया, अपने अनुग्रह से उसके पापों को क्षमा कर दिया। क्या किया जी? क्षमा कर दिया। किसके कारण? परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, है ना। तो समय से हम वो नहीं कर सकते, सब परमेश्वर के दया के ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है ना। तो आज भी हमें अगर किसी भी क्षेत्र में हम लोग किसी चीज को लेकर फाइट कर रहे हैं तो उसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया की दृष्टि को मांगना अनिवार्य है। और ये देखें हम लोग कि हम किस क्षेत्र में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, किस भी क्षेत्र में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। उन्होंने पहचान करे और उन पहचान के साथ क्या है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। क्या करें जी? है ना। क्योंकि हम समय धार्मिक पवित्र जीने में क्या है, असमर्थ है। हम खुद से अपने बुद्धि के अनुसार पवित्र जीवन जीने में असमर्थ है। हम नहीं कर सकता कोई भी दुनिया का मनुष्य। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उन बुराइयों से, उन पापों से क्या है, छूट जाते हैं या बचते हैं। अपने उससे नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता कि मनुष्य क्या है ना। हाँ, तो जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर काम करता है तो उस अनुग्रह से हमें क्या है, पापों से वह हम क्या करना शुरू करते हैं, फिर मना करते हैं, पापों को, जिंदगी को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और जो परमेश्वर के जो कार्य है
और उन योजनाओं को या परमेश्वर के आदेश को क्या है हम अपने जीवन में हाँ करते हैं। क्या करते हैं? ये कार्य हमारी जिंदगी में, और उन कार्य को क्या है हम परमेश्वर पे लेना शुरू करते हैं। लेकिन हम पाप में ही बने रहते हैं तो परमेश्वर के कार्य हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उससे छूटे नहीं। तो हम छूट जाए और बच जाए, इसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है और प्रार्थना की जरूरत है। राइट? यस। हाँ, तो हमें जिस जिस क्षेत्र में हम फाइट कर रहे हैं, हम उनमें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, है ना, क्योंकि ताकि हमें उस क्षेत्र से परमेश्वर क्या है छुड़ाने पाए, है ना, क्योंकि हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि उसकी हम पवित्र देह के अंग बने। क्या बने? वी आर द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट। हम कैसे बन सकते हैं? हम पवित्र हो, कैसे सहभागी हो सकते हैं? पवित्र बनकर। और आप जानिए कि अनुग्रह का जो वास्तव में क्या अर्थ है ना, जिससे पहचान हम एक साथ जीते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर जब जीते हैं तो ये पापी जगत है, और इस पापी जगत में क्या है हम अनुग्रह की क्या है संतान है। हम अनुग्रह की संतान भी है, लेकिन इस जगत में, भौतिक जगत में हम इस चीजों के साथ क्या है जी भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? तो अब जब जो हम खुद को पहचान देते हैं, अब क्या पहचान दें कि हमसे गलती हो गई, हमसे गुनाह हो गया, हम तो ऐसे ही है, या फिर शैतान बार बार इन बातों को लेके आएगा तुम ऐसे ही हो, तो एक जो इमेजिनेशन, जो एक कल्पना बना ली जाती है, वो क्या है जीवन में क्या है एक इमेज को तैयार कर देती है। क्या कर देती है जी? इमेज को तैयार कर देती है। और ये सब कैसा होता है जब हम उन चीजों को रिपीट करते हैं कि हाँ मैंने ये किया है, हाँ मैंने ये क्या किया है, गलती की। ये सोच, कथन और कार्य पर भी प्रभाव डालती है। क्या करती है? ये प्रभाव डालती है। अब उस परमेश्वर के अनुग्रह से जो हमने पीछे जो पाप किए हैं, जो अब जो यह फाइट कर रहा है पापों से, या फिर जो आने वाले समय में अगर कुछ हो, तो परमेश्वर के अनुग्रह से उन पाप से हम क्या है मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे जी? मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे उसके अनुग्रह से, जो भूतकाल में हुए हैं या वर्तमान में जिनसे हम फाइट कर रहे हैं, या आगे भविष्य में जो हुए। हम क्या करते हैं, शैतान उन बातों को लाके क्या हम पर दोषी करके उन चीजों को रिपीट करता है, देख तूने ये किया, देख तूने ये किया। वो परमेश्वर से दूर करने की योजना को बना रहा है। फिर आप जानते हैं फिर वो इंसान क्या करता है, मैं ठीक हो जाऊं पहले जब परमेश्वर के सामने मैं प्रार्थना करने जाऊंगा, जब प्रभु की संगति करूंगा, जब मैं वचन पढ़ूंगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा। आप उस फाइट को नहीं लड़ पाएंगे। उस फाइट को लड़ने के लिए आपको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। मनुष्य अपनी बुद्धि को अनुसार क्या है चलता है या कार्य को करता है। क्या करता है जी? मनुष्य अपने अनुसार चलता है या कार्य क्या है करता है। आप जिस भी सिचुएशन में है, आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। आप बच्चे हैं तो आप जब भी कोई गलतियां करते हैं तो आप घर से बाहर नहीं चले जाते, आप पेरेंट्स के सामने खड़े होते हैं, और पेरेंट्स क्या करते हैं, उन गलतियों को क्षमा करते हैं, है ना। और परमेश्वर जब क्षमा करते हैं तो उन बुराई और पापों को हमेशा के लिए क्या है मिटा देते हैं, फिर उनका नाम और निशान नहीं रहता। बच्चे ने कोई गलती की तो पेरेंट्स थोड़ी है कि याद रखेगा कि तूने ये कहा था या किया था, वो छोड़ देता, भूल जाता है। मान लो आपके बच्चे ने कोई ऐसा कुछ कहा या कोई ऐसी हरकत करी, तो आप एज ए पेरेंट उन चीजों को क्या है छोड़ देते हो या भूल जाते हो, राइट। हाँ, तो जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में आत्मविश्वास, और जब इस पोजीशन में हम लोग क्या है जब परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कितने मसीह हैं जो गलतियां करते हैं या गिर जाते हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वहीं पे उनके गिरने का कारण बन जाता है। मैंने कहा कि आप परमेश्वर के साथ ले जाइए, प्रार्थना करें, घुटने टेके गिड़गिड़ाए, परमेश्वर अपने अनुग्रह से, अपनी दया से, अपनी अनुकंपा से क्या है
आपको छुड़ाने की क्या है, सामर्थ्य को रखते हैं। क्या रखते हैं जी? हाँ। जब आप ऐसे हो जाएंगे, जब आप ऐसे मजबूत हो जाएंगे, ऐसे क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना? क्या बढ़ेगा जी? आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आश्वासन देता है। जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं ना, तो प्रभु आपको आश्वासन देता है, और आश्वासन दे के क्या है, आपको सेवकाई के लिए क्या करेगा, परमेश्वर प्रेरित करेगा। क्योंकि आप जानते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा कि जिन लोगों को छुड़ाया बुराई और पापों से, कहते जाके राज्य का प्रचार कर, मेरे पीछे हो ले, फिर से पाप ना करना। जब व्यक्ति पाप से छुड़ाया जाता है, किसी भी पॉइंट में, क्षेत्र पे आप लड़ रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को मांग कर क्या है, आप उसमें आगे बढ़े, तो परमेश्वर आपको इनकरेज करेगा, वो पीछे नहीं हटाएगा, इनकरेज करेगा वो अपने कि तू उसके कार्य को कर। क्या करेंगे? आपको प्रोत्साहित करेगा, आपको आत्मविश्वास को बढ़ाएगा कि आप उसके कार्य को क्या करेंगे, करें, ताकि अपनी सेवकाई के लिए वो प्रेरित करता है ना? कि जब हमने परमेश्वर का अनुग्रह, उद्धार का जो अनुभव किया है, उसके अनुग्रह को क्या है, महसूस किया है, हम चाहते हैं कि दूसरों भी हमारे पास इस उद्धार के सुसमाचार को, इस अनंत के जीवन के, इस अनंत के वचन को, इस अनंत की खुशी को और इस क्षमा को आए और जाने। और यही प्रचार उद्धार का, अनुग्रह का हम क्या है, लोगों तो क्या है, बता नहीं पाए, क्योंकि लोग बुराई और पापों में क्या है, गिर जाते हैं, फिर उसके बाद क्या है, वो उठ नहीं पाते। जब हम गौर करते हैं गलतियों की पुस्तक से, गैलेटियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 20 और 21 पढ़ेंगे एक बार। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ जी। अब मैं जीवित ना रहा, हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, तो ये वचन को क्या है, समझना है। अब जो पुराना मनुष्य तो उतार डालो, परमेश्वर कहता है। हाँ जी। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, और इच्छाओं के साथ नहीं, उन लालसाओं के साथ नहीं जो पहले थी। जब आप मसीह में होते हैं, मसीह के अनुसार जीना। जी। उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया, राइट जी। हाँ, इसलिए हम समझेंगे। और इफिसियों में एक बार हम लोग पढ़ते हैं, और अध्याय 3 आयत नंबर 2 से लेकर 9 तक हम गौर करेंगे। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो, हाँ, तो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार सुना जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस बात कर रहे हैं कलीसिया पर। जी। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, हाँ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। हाँ जी। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझाता हूँ। कहाँ तक समझा, राइट। हाँ। जी। जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जो अन्य समय में मनुष्य के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था कि मैं किस कदर तक परमेश्वर को समझाऊं या उसकी आज्ञाओं को पहचानूं। जी। जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। हाँ, तो किन पे प्रकट किया गया? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं। हाँ, उसके परमेश्वर के प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को उसके पवित्र ऊपर क्या परमेश्वर ने क्या प्रकट किया। जी। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। हाँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। उस सुसमाचार का क्या बना? मैं सेवक बना। किसके अनुग्रह से? परमेश्वर के अनुग्रह से। जी।
मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ हाँ। कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हाँ, उस अगम्य धन, हाँ, अद्भुत है ना, उस अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। सुसमाचार। अगम्य धन क्या है? अनंत की जीवन, इटर्नल लाइफ, उद्धार का, वो पापों से मुक्त करने का वो सुसमाचार क्या है? मैं सुनाऊं, लोगों को सुनाऊं। सुनाऊं। जी। और सब वह यह बात प्रकाशित करूं कि सब का भेद प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, हाँ जी, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ओके, 10। ओके। सो इस बात को क्या पौलुस क्या कह रहा है कि मैं किसकी ओर से अनुग्रह हुआ? परमेश्वर की ओर से अनुग्रह हुआ कि मैं तुम्हें उस अगम्य धन का क्या सुनाऊं जी? सुसमाचार। सुसमाचार सुनाऊं। अब जानते हैं कि जब परमेश्वर जब हम अपने कोई कार्य सौंपते हैं तो उसे पहले से पूरा करने का क्या है? अनुग्रह दे देते हैं। क्या कर देते हैं? अनुग्रह दे देते हैं। या फिर मैं कहूं कि परमेश्वर ने कहा कि अच्छा, योना को जब भेजा परमेश्वर ने तो ये कहा था कि निनवे को जाओ और सुसमाचार सुना, तो योना को सब कुछ बता दिया था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं। नहीं, हाँ जी, नहीं, उससे पहले थोड़ी बताया था। जवाब था नहीं। जवाब है नहीं, मतलब जवाब है नहीं। तो जब परमेश्वर कोई कार्य को सौंपते हैं, क्या सौंपते हैं जी? कार्य को सौंपते हैं, तो कार्य सौंपते समय उसे पूरा करने का अनुग्रह उस वक्त, या ऐसा कह सकता हूं, नहीं देते या होल्ड कर लेते। क्या कर देते हैं? रोक लेते हैं, होल्ड करते हैं, ताकि परमेश्वर चाहते हैं, जैसे योना को बोला कि तू जा, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि मैं उनको बचाऊंगा, लेकिन योजना के बीच में क्या योजना थी? सुसमाचार के माध्यम से बचाऊंगा। क्या योजना थी? सुसमाचार के माध्यम से क्या है? सुनाऊंगा। अगर उसको बता दिया जाता तो वो तो कहता परमेश्वर सब कुछ तो जाहिर है, अब किस लिए जाना है, सब कुछ तो क्लियर है, आपने तो ये बोला है और ये अनुग्रह किया है कि आपने मुझे सब दिखा दिया, सब बता दिया है, तो जाने की क्या जरूरत है। तो जब परमेश्वर कार्य सौंपते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं दानियल के बारे में, सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में, सब लोगों के बारे में, एटलीस्ट यूसुफ के तमाम जो परमेश्वर के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, इस तरह का जीवन उनका, यूसुफ का सताव का, उसको बेच दिया उसी के भाइयों ने, लेकिन लास्ट में क्या बना? प्रधानमंत्री बना, राइट? जब परमेश्वर उनको बचाने पे था तो उनको वहां तक लाया क्यों? तो पहले से, अगर सदरक मेशक को पहले से बताता है, सदरक मेशक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सीधा चला जाओ, मेरे को तो बचाना ही है। नहीं, परमेश्वर चाहते थे कि आप जो अपना विश्वास उसको दो, आप उसको, परमेश्वर को अपना जीवन दो। क्लियर हो रहा है? यस। तो परमेश्वर पहले से आपको वो नहीं देके भेजता। परमेश्वर चाहता है कि देखता हूं ये लोगों में कितना मेरे लिए बेइज्जत हो सकता है, क्या सहन कर सकता है, थप्पड़ खा सकता है, मार खा सकता है। सदरक मेशक के लिए बोला भाई तुम ना रहा तो विश्वास धन्य है, तुमने तो अपनी देह तक को दे दिया। एक तो होता है कि हम फिरेंगे नहीं, थप्पड़ चट्टे खा के दूर हो गए, कहते तुमने अपनी देह तक को दे दिया। तो परमेश्वर चाहते हैं हम उसके लिए खड़े रहें, विश्वास योग्य रहें, परमेश्वर की तरह आखिर तक, लास्ट तक जो धीरज रहता है उद्धार उसी को, यानी कि हम उसमें बने रहे, उससे फिरे नहीं। तमाम दिक्कतें आइए, आने दीजिए, सताव आता है, आने दीजिए, ये परखा जाना होगा सताव के द्वारा। जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते हैं वैसे वैसे परमेश्वर आपको बढ़ाते हुए जाते हैं। क्यों हम गवाहियां सुन रहे हैं, क्यों उन गवाहियों पे डिस्कशन कर रहे हैं 1.5 घंटे से?
इसीलिए ना, या फिर परमेश्वर के दासों की जो गवाहियां आप देखते हैं सोशल मीडिया से, ऐसे ऐसे हुआ, हमारे राज्य में ऐसा हुआ, मिनिस्ट्री के साथ हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन आज परमेश्वर ने उनके द्वारा, आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, आज लाखों लोग परमेश्वर को जान पा रहे हैं उस ताव के कारण। अगर उस ताव का जो एक बीच में रोल नहीं आता, परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऐसे ही लोगों को दूंगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए कितना खड़े रह सकते हैं, आप उसके लिए कहां तक खड़े होंगे, किस हद तक खड़े होंगे, कहां तक बने रहेंगे। तो परमेश्वर जब अपना कोई कार्य सौंपते हैं तो उसे पहले से पूरा करने का अनुग्रह नहीं देते, तो चाहते हैं कि देखता हूं ये कितना खड़ा रहेगा, कितना कर सकता मैं, है ना। बल्कि परमेश्वर अपनी वहता है, अपनी उपस्थिति रखता है, छोड़ता नहीं है उसको छोड़ता नहीं है। अगर ऐसी जो जगह है जहां पर प्रस्ताव है, परमेश्वर ये नहीं कहता है जहां मैंने भेजा प्रचार के लिए, परमेश्वर ने भेजा, लेकिन परमेश्वर छोड़ता नहीं है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति को रखता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप कितने हियाव से, कितनी दिलेरी के साथ, कितने विश्वास के साथ आप दृढ़ बन के उसके कार्य को कर रहे हैं, राइट। और परमेश्वर की जब उपस्थिति जो महसूस कर लेता है ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। कोई प्रस्ताव आ रहा है, वो कहता है आनंद रहो, कलेशों में आनंदित रहो, पूछ लो क्यों बोला गया। अभी किसी को समझ में नहीं आया होता ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा वचन लिखा है, कलेशों में आनंदित रहो, स्थिर रहो, पूछ लो। वो कहेंगे पागल वागल तो नहीं हो गए। तो ये परमेश्वर उस आनंद की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए परमेश्वर कहता है कि मैं एक मास्टर है, और उस मास्टर का एक मास्टर प्लान बना होता है, कहता ना कि स्टेप 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 के बाद कुछ रखा है परमेश्वर ने, बहुत अद्भुत रखा है, वो अगम्य धन रखा है आपके लिए। इटर्नल लाइफ है, अनंत का जीवन है, पवित्र जीवन है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम उन कार्य को क्या है करें, और परमेश्वर क्या कहते हैं, उत्साहित रहता है, और जो इसको जान जाता है वो मुंह लटका के नहीं बैठता। आप जान पा रहे हैं Yes. परमेश्वर के अगम्य धन को, उस अनुग्रह को। तो नेक्स्ट संडे कैसे आना है, मुंह लटका के या मुस्कुराते हुए। कोई भी कलेश होने दीजिएगा, आनंदित रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आपको रखता है और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्या नहीं करता जी, है ना। और आपको उत्साहित करता है, इंकरेज करता है ना, इंकरेज करता चला जाएगा परमेश्वर। जब आप उसके लिए खड़े हैं कि हाँ मैं परमेश्वर आपके लिए कोई भी जरूरत होगी मैं सहने के लिए तैयार हूँ, प्रभु क्या कहता है, बढ़ाता हुआ जाएगा, राइट। उसको उत्साहित करेगा, उसको सशक्त करेगा। सशक्त जानते हैं, दृढ़, मजबूत करेगा, है? और जब हम उसके मौजूदगी, अभी आप जब प्रार्थना कर रहे थे तो ये कह रहे हैं कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है। आप लोग कह रहे थे हाँ, भजन के द्वारा भी आप कह रहे थे ना कि जहाँ 2 या 3, तो कह रहे हैं हाँ वो परमेश्वर है। जब वो व्यक्ति जान लेता है कि परमेश्वर मेरे आसपास या मुझ में बना रहता है, परमेश्वर कहता है तुम्हारी देह मेरा मंदिर है। जब वो जान लेता है तो वो किसी परेशान नहीं होगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, क्या तकलीफ है, वो कहता है टेक इट इजी, सब इजीली लेता है, क्योंकि परमेश्वर उसमें क्या है बना रहता है, और वो परमेश्वर में बना रहता है। फिर वो संसार की बातों को क्या है, बुराइयों को ना करता, और परमेश्वर के राज्यों को क्या है हाँ करता रहता है, उसके कार्य को लेता रहता है। जी परमेश्वर, नेक्स्ट टास्क प्रभु कहता है ये ले, अब ये करना है, अब ये करना है। तो बुराइयों को, पाप को ना करना जान जाता है, और उसके राज्य को क्या है हाँ करना शुरू कर देता है। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों और अध्याय 12 आयत नंबर एक बार 9 और 2 उसका एक बार पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है,
क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यहाँ पर एक परमेश्वर के दास है, पौलुस, हम उनकी बात कर रहे हैं जी। हाँ पर उसने मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। किसने किससे कहा? पौलुस ने, परमेश्वर। हाँ पौलुस ने। हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ो। पर उसने मुझसे कहा। किसने कहा? पौलुस ने। किससे कहा? नहीं, परमेश्वर ने पौलुस से। हाँ, परमेश्वर ने पौलुस से कहा। और मैं टाइम को बचा कर मैं बता रहा हूँ कि ऊपर जब पढ़ते हुए आते हैं, ये एक जगह अपनी निर्बलताओं को महसूस करता है। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर इसको क्या कहते हैं कि मेरा जो अनुग्रह, राइट, ऐसे लिखा होगा। हाँ जी, पढ़िएगा दोबारा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तेरे लिए बहुत है। बहुत है। क्या है जी? बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है जी। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। हाँ, मेरी जो सामर्थ है निर्बलताओं में क्या होती है? सिद्ध होती है। तो जब भी किसी भी सिचुएशन में ऐसे पढ़ रहे हो तो ये जानिएगा कि जब आप इतना बढ़ते बढ़ते है ना, तो आप यकीन मानिए कि परमेश्वर है आपके साथ। जब आप विश्वासी बने रहते हैं, अंत तक धीरज धरते हैं, जब आप सेवक बने रहते हैं, उसके कार्य को बढ़ा रहे होते हैं, तो परमेश्वर कहता है किसी भी मोड़ पर निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, उदास नहीं होना। क्योंकि कोई भी निर्बलता आएगी तो परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह जो है, मेरी जो दया है, मेरी जो अनुकंपा है, वो तुझ पर क्या है? बनी हुई है ना? हाँ, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, आपके लिए जी। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हाँ, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरा अनुग्रह तुझ पर है। तो ये क्या कहता है परमेश्वर का दास? इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर क्या करूंगा? घमंड करूंगा। कोई तो अपनी बढ़ती पे घमंड करता है ना, आज सब कुछ अच्छा, सब बढ़िया है तो। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं अपनी निर्बलताओं में भी बड़े आनंद से क्या करता है? घमंड करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे साथ है। जी जी। कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे जी। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और निर्बलताओं में और निंदाओं में जी, और दरिद्रताओं में। अच्छा, दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। दरिद्रता जानते हैं क्या? गरीबी। अगर कोई ऐसा मसीह है जो सोचता है कि सब कुछ अच्छा रहे, कुछ परिवर्तन ना हो, जैसे जीवन में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, पैसे में परिवर्तन हो जाता है, जॉब में ऊपर नीचे हो जाता है, तो ना ना, ऐसा प्रचार सुना है हम, ऐसे मसीह है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। और ऐसा प्रचार सुन लिया, ऐसे मसीह बन गए, ऐसा लोगों ने आके कान में बोल दिया। लेकिन यहां पर परमेश्वर के दास कहते हैं मैं तो दरिद्रताओं में भी क्या करता हूं? आनंद करता हूं जी। पढ़िएगा दरिद्र दोबारा। और दरिद्रता में और उपद्रवों में भी, कलेशों में भी, दरिद्रताओं में और उपद्रवों में भी, कलेशों में भी जी, स्ताओं में भी, और संकटों में प्रसन्न हूँ। संकटों में क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। कंप्लीट। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब मैं इन चीजों में होता हूँ या इन चीजों से गुजर रहा होता हूँ, तो आज मजबूत होने की क्या है? सशक्त होने की मसीहों को क्या है? आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है जी। पढ़िएगा दोबारा लास्ट की लाइन, फिर पढ़ो लास्ट वाली लाइन। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हाँ, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। एंड कंप्लीट। या हालेलुया, या परमेश्वर का धन्यवाद। और मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करूंगा जो आज का जो विषय है, जो आज का जो टॉपिक है अनुग्रह, आप जरूर उससे क्या है? एजुकेट हुए होंगे, मजबूत हुए होंगे, राइट? सीख पाए। ओके। साथ ही जो लोग लाइव है या रिकॉर्डेड सुनेंगे, तो
मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा आशा करता हूँ आप आज के इस टॉपिक से, इस विषय से एजुकेट हुए हैं, समझे हैं। अनुग्रह का मतलब कि हम पे कोई भी समय आता है तो उसमें घबराए नहीं, कोई भी निर्बलताओं का समय आता है उसमें घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर क्या है, बहुत बना है। हुआ है। सो मेरे अजीजों, वीडियो को क्या है, शेयर कर दे एक दूसरे को, ग्रुप्स में और पेज पर, जो कि फेसबुक पेज है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, अगर पहली बार आए हैं। और इस तरह के बहुत ही अद्भुत या गहरे टॉपिक जो इस पेज के माध्यम से, और इसके साथ ही जो यूट्यूब चैनल है PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री, वहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर भी क्या है, सारे टॉपिक्स या विषय क्या है वीडियो के माध्यम से क्या है अपलोडेड है। वहाँ पर भी क्या है आप विजिट कर सकते हैं, दोस्तों को क्या है शेयर कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की गॉड ब्लेस यू।